हेलो गाइस, मैं प्रेमचंद। आज हम इसी श्रेणी में देख रहे हैं हिंदी सिक्स सेमेस्टर सेकंड पेपर। ठीक है, हिंदी में देखेंगे। इसी श्रेणी में हिंदी का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसका सिलेबस के नाम पर दिया गया है हमें लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कि लोक साहित्य से क्या क्या महत्वपूर्ण है, किसने क्या परिभाषा दी है, और इसकी श्रेणी में किस विद्वान ने अपनी क्या पुस्तक लिखी है, और जो भी लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज के दिन हिंदी साहित्य जो आपके बीए सिक्स सेमेस्टर में लगा हुआ है, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का आज का पेपर है। तो इसी श्रेणी में आगे चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि ये लोक साहित्य लोक संस्कृति। हम हिंदी के पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। ये ठीक है, देखिए आप, इसमें है भोजपुरी जोन साहित्य, भोजपुरी जोन है और साहित्य के विद्वान। जो बात करें तो हम जो भोजपुरी जोन साहित्य है, क्या भोजपुरी जोन और साहित्य के विद्वान हैं। जो भोजपुरी जोन है उसके साहित्य के विद्वान कौन कौन में आते हैं इसमें? एक तो आएंगे आपके राहुल सांकृत्य, एक आएंगे उदय नारायण तिवारी, एक आएंगे कृष्णदेव उपाध्याय। ये आपके सबसे पहले महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखना है। भोजपुरी जोन है, साहित्य के विद्वान हैं, ये आपको याद रखना है। आगे की बात करते हैं हम। आगे है इसमें, आगे दिया गया है लोकभूषण पुरस्कार। अच्छा, लोकभूषण पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये किस तरह से दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है लोकभूषण पुरस्कार। ठीक है, आगे बात करते हैं भोजपुरी भाषा में। जो भोजपुरी भाषा में भोजपुरी साहित्य किसने लिखा था? भोजपुरी भाषा में भोजपुरी साहित्य है वो किसने लिखा था? ये लिखा था आपके अर्जुन तिवारी जी ने लिखा था। ठीक है, आगे बात करें हम अखिल भारतीय लोक संस्कृति का सम्मेलन। जो अखिल भारतीय लोक संस्कृति का जो सम्मेलन हुआ है वो आपका प्रयागराज में हुआ था, मतलब कि बोल सकते हैं इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। क्या हुआ था? अखिल भारतीय लोक संस्कृति का सम्मेलन का 1958 में प्रयागराज में। ठीक है, आगे बात करें लोक शब्द है। जो लोक शब्द है, शब्द के कितने अर्थ शब्दकोश हैं? जो इसके शब्दकोश में मिलते हैं तो अर्थ की बात करें तो 7 मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम जो फोकलोर है, जो फोकलोर शब्द है, फोकलोर शब्द की बात करते हैं। इसका जो शब्द का प्रयोग 1946 में सबसे पहले किया गया था। जो इसका प्रयोग किया था जॉन टॉम्स ने किया था। किसने किया था? फोकलोर शब्द का प्रयोग 1946 में सबसे पहले किसने किया था? जॉन टॉम्स ने किया था। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है लोक संस्कृति होता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, इसका शाब्दिक अर्थ लोक संस्कृति होता है। और जॉन टॉम्स ने 1846 में लोर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे हम चलते हैं। आगे देखिए, ये भोजपुरी में पुत्र जन्म संस्कार से संबंधित ये एक भोजपुरी का गीत है। क्या है? जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भगी जागल हो, ललनवा लला लाल भैलो, और कुलवा के दीपक मनवा में आस लगल हो। ये तो कहें पुत्र जन्म संस्कार से संबंधित भोजपुरी का एक गीत है। इसे आपको लोक साहित्य गीत बोल सकते हैं, लोक गीत बोल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। जो ये देखिए आप, लोक गाथा की विशेषता में देखें तो हमारे देखो अज्ञात रचयिता होता है इसका लोक साहित्य में। ठीक है, जो लोक साहित्य होता है इसमें अज्ञात रचयिता होता है, और इसमें प्रामाणिक पाठ का अभाव होता है इसमें। और मौखिक परंपरा होती है। नृत्य प्रधान है, इसमें संगीत प्रधान है। और इसमें की बात करें आगे, इसमें स्वांग क्या है? इसमें प्रधान है, स्वांग प्रधान है इसमें, जनपद के प्राचीन जीवन से है। और इसकी बात करें जो शिष्ट एक और है, हम जैसे लोक गाथा है इसी प्रकार एक शिष्ट प्रधान है। उसमें देखा जाए तो क्या है, इसके जस्ट अपोजिट उसकी विशेषता है। जैसे अज्ञात रचिता है तो उसका ज्ञात रचिता होता है विशिष्ट का, और प्रमाणिक पाठ का अभाव है उसमें, पर अभाव नहीं होता है, प्रमाणिकता होती है उसमें। इसमें शिष्ट साहित्य में जो मौखिक परंपरा है इसको मौखिक नहीं होता, उसका लिखित होता है शिष्ट साहित्य का। जैसे नृत्य प्रधान है, इसमें संगीत प्रधान है, स्वांग प्रधान है, उसमें क्या होता है? विशिष्ट प्रधान में उसमें विधाएं होती हैं, जैसे नाटक, संस्मरण, रेखा, चित्र, कहानी, इस तरह से। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये परिभाषा दी गई है हमारे एक विद्वान हैं दशरथ ओझा के द्वारा दी गई है। ये दशरथ ओझा जी बोलते हैं, हिंदी नाट्य परंपरा के मूल स्रोत का यह जन नाटक ही जो स्वांग आदि नाम से अब तक विद्वान है। इसके स्वांग नाम से मैंने जो बताया ना आपको, क्या ये स्वांग प्रधान है। लोग जो हिंदी नाट्य परंपरा के मूल स्रोत का यह जन नाटक ही है जो स्वांग आदि नाम से अब तक विद्वान है। ये कहते हैं आपके डॉक्टर दशरथ ओझा। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण कथन है, ये आपको याद रखना है। आगे की बात करते हैं। अगला एक और कथन है जो है
जो सच पूछा जाए तो कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर मध्य युग के संपूर्ण देसी भाषा साहित्य को लोक साहित्य के अंतर्गत घसीट कर लाया जा सकता है। ये हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं लोक साहित्य के संबंध में कहते हैं, सच सच पूछा जाए तो कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर मध्य युग के संपूर्ण देसी भाषा साहित्य को लोक साहित्य के अंतर्गत घसीट कर लाया जा सकता है। आगे अच्छा बात करते हैं यहाँ पे आनंदवर्धन जी हैं। आनंदवर्धन क्या कहते हैं, आनंदवर्धन ने क्या दिया, ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता हैं आनंदवर्धन। इन्होंने 3 भेद बताए हैं, किसके, कथा के 3 भेद बताए हैं। बात करें किसके, कथा के 3 भेद बताए हैं आनंदवर्धन ने, ठीक है। क्या क्या बताया, परिकथा बताया है, और परिकथा को ही हम क्या बोलते हैं, धर्म कथा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आप। पर इसमें धर्म कथा कोई अलग से विशेष कोई इसका कथन का भेद नहीं होगा। जो आनंदवर्धन के अनुसार है, एक परिकथा है, एक है सकल कथा, एक है खंड कथा, ये इसके कथन होगी, ठीक है। ये आनंदवर्धन के द्वारा। आगे बात करते हैं सोफिया। तो सोफिया एक वर्ण है, एक राइटर हैं। इनके अनुसार के जो लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है, इन्होंने 3 भागों में बांटा है। जो एक तो लोक साहित्य है, एक लोक समस्या है, एक रीति रिवाज है। ये इन्होंने लोक सोफवर्णिया ने संस्कृति साहित्य को 3 भागों में बांटा है। कितने, 3 भागों में, 3। ये आपको इसे ध्यान देना है। आगे बात करते हैं लोकभूषण। लोकभूषण पुरस्कार है जो हिंदी संस्थान, जो लोकभूषण पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, मैंने बताया, पहले ही बता चुका हूँ, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश से दिया जाता है, ठीक है। आगे भोजपुरी साहित्य का इतिहास। जो भोजपुरी साहित्य के इतिहास की मैंने बताया था पिछले पृष्ठ में बताया आपको, अर्जुन तिवारी की यह भोजपुरी साहित्य का इतिहास, ठीक है। अब ब्रज लोक साहित्य के, ठीक है, ब्रज लोक साहित्य, जो ब्रज लोक साहित्य है ये एक रचना है। इसके लेखक की बात करें सत्येंद्र हैं, डॉक्टर सत्येंद्र। ब्रज लोक साहित्य कौन है, डॉक्टर सत्येंद्र। अवधि संहिता का विकास डॉक्टर बाबू, यह अवधि संहिता का विकास डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अवधि संहिता का विकास डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अगली जो रचना है अवधि साहित्य का इतिहास, अवधि साहित्य का इतिहास, ये त्रिभुवन शुक्ल हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है हिंदी में लोक साहित्य का जो संपादन हिंदी में लोक साहित्य का संपादन किसने किया था। ये 20 भागों में है, 20 भाषा में है। हिंदी में लोक साहित्य है जो 20 भाषा है, इसमें उसका वर्णन किया गया है। और राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा ये संपादन किया गया था इसका। आगे बात करते हैं हम कि किसकी, जो एक उल्टा जमाना है, एक कृति है, ये एक किस विधा की रचना, ये एक नाटक है। और इसको जो गोरखनाथ चौबे ने इसको और अरुण कमल गोरखनाथ चौबे का तो ये नाटक है, और अरुण कमल की ये क्या है, कहानी है, क्या, उल्टा जमाना, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए आप, लोक साहित्य की भूमिका है 1984 में लिखी गई थी। ये किसकी है, कृष्णदेव उपाध्याय की। लोक साहित्य की भूमिका 1984, कृष्णदेव उपाध्याय। लोक संस्कृति की रूपरेखा 1988, कृष्णदेव उपाध्याय। अगली जो रचना है लोक संस्कृति की रूपरेखा 1988, कृष्णदेव उपाध्याय। भारत में लोक साहित्य 1998, कृष्णदेव उपाध्याय। भारत में और भोजपुरी साहित्य का इतिहास, जो भोजपुरी साहित्य का इतिहास है जो प्रकाशित हुआ था 1978 में हुआ था, ठीक है। भोजपुरी साहित्य का इतिहास है जो क्या कब प्रकाशित हुआ था, 1978 में हुआ था। ये भी किसकी कृति है, ये है कृष्णदेव उपाध्याय की, ठीक है। भोजपुरी साहित्य का इतिहास कृष्णदेव उपाध्याय 1978, ठीक है, 1978। आज के कृष्णदेव उपाध्याय ने जो गीत संग्रहों की संख्या कितनी बताई, उन्होंने 5 बताई है, ठीक है। गीत संग्रहों की जो संख्या है कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार 5 है, ठीक है। आगे बात करते हैं अखिल भारतीय लोक संस्कृति का सम्मेलन। मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ पिछले पृष्ठ पर, क्या कि अखिल भारतीय लोक संस्कृति का जो सम्मेलन हुआ था 1958 में, कहाँ, प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद में हुआ है। अखिल भारतीय लोक संस्कृति का सम्मेलन, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है इसमें एक रचना है, इसमें फोकलोरिस्टिक्स एंड इंडियन फोकलोर। ये एक राइटर हैं 2, इसमें पीटर जे क्लॉस और फ्रैंक जे कोरम, ये इन दोनों विद्वानों द्वारा ये रचना लिखी है, फ्लोकोरिस्टिक्स एंड इंडियन फ्लोरल, ठीक है, फोकलर। आगे बात करते हैं जिसमें मार्फोलोगिया स्कारवी, एक रचना है मार्फोलोगिया स्कारवी। ये रचना है जो इंग्लिश में अनुवाद किया था इसका लॉरेंस स्कॉट ने। किसने, लॉरेंस स्कॉट ने इसका अनुवाद किया था, मार्फोलोगिया स्कारवी, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें देखिए आप कजरी एक क्या लोकगीत है। ये उत्तर प्रदेश का कजरी लोकगीत है। ये सावन के महीने में गाया जाता है, और ये जब झूला का समय होता है उस समय गाया जाता है। ये संयोग वियोग के रूप में कजरी गीत को गाया जाता है। और आगे बात करते हैं मोती फेम,
जो मोतीफिल्म शब्द है, मोतीफिल्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले एलन टेंडस, किसने क्या है मोतीफिल्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले एलन डंडेस ने किया था। एलन डंडेस ने मोतीफिल्म का शब्द, ठीक है। जैसे लोकगीतवाद शब्द का प्रयोग हंस मोजर, हंस किसने हंस मोजर हैं ये, हंस मोजर ने किया था, ठीक है। लोकगीतवाद का शब्द का प्रयोग। आगे बात करें जो लोकगीत है, लोकगीत शब्द की बात करें तो लोकगीत, सिर्फ लोकगीत शब्द की बात करें तो ये किया था किसने, जॉन्स थॉमस ने किया था 1846 ईस्वी में, ठीक है। लोकगीत शब्द का प्रयोग जॉन्स थॉमस ने किया था कब, 1846 ईस्वी में। आगे बात करें भारत में ISFNR का सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मैसूर में हुआ था भारत में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या है, देखो जो गंभीरा जो लोकगीत है ये बंगाल में गाया जाता है। कीर्तनिया बिहार का, और कब बोला जाए तो राजस्थान में भी देखने को मिलता है आपको। और बात करते हैं भवाई है जो गुजरात का है, भवाई कहाँ है, गुजरात का है। भागड़ा कहाँ का, पंजाब का, ठीक है। भागड़ा पंजाब का है। देखो गंभीरा बांग्ला और कीर्तनिया बिहार, भवाई गुजरात और भागड़ा पंजाब, ठीक है। अच्छा विदेशिया है, एक ये क्या है, एक नाटक है, क्या एक नाटक, ठीक है। ये किसका है, भिखारी ठाकुर का है, जो भोजपुरी में, किसमें, भोजपुरी में भिखारी ठाकुर का। आगे बात करें इसमें देखो इसमें क्या किया गया, नवविवाहिता स्त्री की वियोजगम्य स्थिति का वर्णन है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें तो लोक साहित्य, अच्छा जो लोक साहित्य है जो फोक लिटरेचर, इसको लोक साहित्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम फोक लिटरेचर, ठीक है। अच्छा नवविवाहित स्त्री का इसमें विदेशी बताया था मैंने, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ रचनाएं हैं वही हैं, मैंने तो पीछे भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, आप देख लीजिए दोबारा से। विदेशिया नाटक है मैंने बताया था किसमें, भोजपुरी भाषा में, जो भिखारी ठाकुर का नाटक है, ठीक है, भोजपुरी भाषा में है। और इसमें नवविवाहित स्त्रियों की चर्चा की गई है इसमें। अगली रचना है ब्रज लोक साहित्य, ये मैंने बताया डॉक्टर सत्येंद्र की रचना है। ब्रज साहित्य, अवधि संहिता का विकास, ये बाबूराम सक्सेना की रचना है। और अवधि साहित्य का इतिहास की बात करती हैं तो ये त्रिभुवन शुक्ल की रचना है, ठीक है। आगे उल्टा जमाना नाटक मैंने बताया गोरखनाथ चौबे का है। अच्छा हिंदी का लोक साहित्य के संपादन मैंने बताया था राहुल शंकर तैन है और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं, ठीक है। आगे भिखारी ठाकुर का तमाशा, ये किसकी कृति है, भिखारी ठाकुर का तमाशा की बात करते हैं, ये है कृति किसकी, चंद्रशेखर की, ठीक है, चंद्रशेखर की। आगे बात करते हैं एल्सन, कौन है, एल्सन किया जे एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, एंड ये है कर्नल टॉड की रचना है, क्या, एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, ये कर्नल टॉड की रचना है। आगे कृष्णदेव उपाध्याय के बारे में हम देखते हैं। कृष्णदेव उपाध्याय से मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे एक प्रश्न आना जरूर है आपके, दो जो भी हैं। देखिए 1910 में तक इनका जन्म होता है, कहाँ पे होता है, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है सोनबरसा जो कहाँ पे पड़ता है, बलिया में पड़ता है, इनका जन्म होता है बलिया में, सोनबरसा में, और 1910 में होता है कृष्णदेव उपाध्याय का जन्म। आगे बात करते हैं कृष्णदेव उपाध्याय के बारे में। इनकी रचनाएं बताई थी मैंने पहले भी बता चुका हूँ। लोक साहित्य की भूमिका 1984 में, और लोक संस्कृति की रूपरेखा 1988 में, भारत में लोक साहित्य 1998, और लोक संस्कृति की रूपरेखा 1988, और लोक साहित्य की भूमिका 1984। अच्छा भोजपुरी साहित्य का इतिहास 1978। अब 5 गीतों का संग्रह इन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है, 5 गीतों का संग्रह मिलता है इनके। और बात करते हैं लोक साहित्य संग्रह के लिए इन्होंने दो साधन बताए थे, किसने, लोक साहित्य संग्रह के लिए किसने दो साधन बताए इन्होंने, ठीक है। आगे कृष्णदेव उपाध्याय की परिभाषा है कुछ, उनकी बात करते हैं। उन्होंने परिभाषा दी थी, ये परिभाषा दी है, कहते हैं कि जो लोग कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं जो लोग संस्कृत अथवा परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर वे लोक होते हैं, क्या, जो लोग संस्कृत अथवा परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर वे लोक होते हैं, ये कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं, ठीक है। लोक शब्द से अर्थ है यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हैं लोकगीत को ग्राम्य गीत नाम से किसने दिया, जो लोकगीत को ग्राम्य गीत नाम किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। आगे बात करते हैं लोकगीत हमारे जीवन में विकास के इतिहास हैं, ये परिभाषा किसने दी थी, तेज नारायण लाल ने दी थी। क्या दी थी, लोकगीत हमारे जीवन में विकास के इतिहास हैं, ये कहते हैं डॉक्टर तेज नारायण लाल। अगली परिभाषा देखें तो हम, अगली परिभाषा दी गई है जो कौन है, बोगार्डस हैं, वो कहते हैं, बोगार्डस जी हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, संस्कृत किसी समूह के कार्य करने तथा विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं। यह संस्कृति किसी समूह के कार्य करने तथा विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं। आगे की बात करते हैं, आगे हैं एंडरसन अपनी परिभाषा में बोलते हैं किसी भी देश में लोक वार्ता के अध्ययन जिसमें अनुसंधान अपेक्षित है, किसी भी देश में लोक वार्ता के अध्ययन इसमें जिसमें क्या है, अनुसंधान अपेक्षित है, ये कथन दिया है, ये परिभाषा दी है एंडरसन, ठीक है, एंडरसन ने दी है। अगले हम प्रश्न पे चलते हैं।
आगे बात करते हैं। देखिए संकलन के आधार पर लोकगीतों को बांटा गया है। बात करें संकलन के आधार पर लोकगीतों को बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है, संकलन के आधार पर। और बात करते हैं लोक, जो क्या है लोक गाथा, जो रॉबर्ट ग्रेव्स हैं वो परिभाषा देते हैं, क्या देते हैं कि लोक गाथा संगीत व नृत्य मिश्र, जो मिश्रित ऐसा गेय रूप है जो सामूहिक रूप से गाया जाता है। क्या कहते हैं, रॉबर्ट ग्रिप्स कहते हैं लोक गाथा संगीत व नृत्य मिश्रित ऐसा गेय रूप है जो सामूहिक रूप से गाया जाता है। आगे की बात करते हैं। आगे देखो प्रकीर्ण साहित्य से हमें क्या तात्पर्य मिलता है। जो प्रकीर्ण साहित्य है इसकी बात करें तो ये फुटकल होता है। कैसा होता है प्रकीर्ण साहित्य? फुटकल होता है। आगे बात करते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकोक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। और ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकोक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो मुहावरा शब्द है जो अरबी भाषा का शब्द है, अगर आपको अरबी ऑप्शन ना मिले तो आप फारसी शब्द भी लगा सकते हैं, फारसी भाषा भी। अच्छा, जो वागधारा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? जो वागधारा शब्द है इसका अर्थ होता है मुहावरा, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम। अच्छा, ईस्टर्न, यह क्या है? ईस्टर्न बंगाली बैलड्स एक लोक गाथाएँ हैं। इसमें ये का रचना की बात करें, ईस्टर्न बंगाली बैलड्स, इसकी रचनाएं दिनेश चंद्र सेन की है। किसी दिनेश चंद्र सेन की रचना है। आगे बात करें, ये परिभाषा दी है उदयनारायण तिवारी ने। उदयनारायण तिवारी जी बोलते हैं हिंदी उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को मुहावरा कहते हैं। क्या मतलब कि हिंदी उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ये कहते हैं डॉक्टर उदयनारायण तिवारी। आगे देखिए हम यहाँ पे बताएं। देखो भोजपुरी की उपबोलियाँ की बात करें तो कितनी होती हैं उपबोलियाँ भोजपुरी की? उसकी बोलियाँ होती है 4। कितनी होती है? 4 उपबोलियाँ होती हैं भोजपुरी की, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने बताया आपको, जैसे कि भोजपुरी है, जो भोजपुरी शब्द की बात करें तो भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम 1989 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और इसकी 4 बोलियाँ होती हैं, ठीक है। और आगे डॉक्टर ओप्रेती की एक परिभाषा है, वो कहती हैं, क्या कहती हैं? लोक संस्कृति का धर्म तत्व से घनिष्ठ संबंध है। लोक संस्कृति का धर्म तत्व से घनिष्ठ संबंध है। धर्म को सरलता से समझा जा सकता है, ठीक है। ये कहते हैं डॉक्टर ओप्रेती जी, ठीक है। अगली है जो भोजपुरी के भारतेंदु। अच्छा, एक उपनाम है कि ये भोजपुरी के भारतेंदु किसको बोला जाता है? भिखारी ठाकुर को बोला जाता है, ठीक है। भिखारी ठाकुर का जो नाटक है, मैंने बताया आपको, क्या बताया था? विदेशिया क्या है इनका? भिखारी ठाकुर का एक नाटक है, ठीक है। क्या उस समय ये देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? ये कहते हैं, क्या उस समय भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी अमीर खुसरो की पहेलियों में मिलती है? ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्या उस समय भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी अमीर खुसरो की पहेलियों में मिलती है? ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आगे की बात करते हैं। वेताल पच्चीसी रचना है, ये 1489 में आई है। यह मानिक कवि की है, कवि की है वेताल पच्चीसी। आगे लोक शब्द से हमें तात्पर्य है, अर्थ मिलता है इसका संसार। लोक शब्द के अर्थ मिलता है संसार। और दूसरे अर्थ की बात करें इसे बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? लोग, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आज देखिए नया पृष्ठ है, इसकी बात करते हैं हम। गोरठा लोक साहित्य, जो गोरठा लोक साहित्य है इसका प्रथम संस्करण की बात करें तो कैसा प्रथम संस्करण आया था? 2004 में आया था। इसके संपादक उस समय कौन रहे थे? शिवनाथ प्रमाणिक रहे थे। कौन रहे थे? शिवनाथ प्रमाणिक। किसका? गोरठा लोक साहित्य 2004 में प्रथम संस्करण आया। शिवनाथ प्रमाणिक इसके प्रथम संपादक रहे हैं। आगे बात करें लोक साहित्य विज्ञान, ये डॉक्टर सत्येंद्र की रचना है। डॉक्टर सत्येंद्र के लोक साहित्य विज्ञान, ठीक है। एक इनकी ब्रज साहित्य विज्ञान के करके कुछ ऐसी एक भी कृति और है, मैंने पिछले वाले पेज पे मैं आपको बता चुका हूँ। अगली बात की कहते हैं शिष्ट साहित्य की जननी। अच्छा, शिष्ट साहित्य की जननी ये कृति इसके हमें क्या संबंध है इससे? ये लोक साहित्य से संबंधित है। क्या शिष्ट साहित्य की जननी है जो लोक साहित्य से है, ठीक है, हुई है। आगे की बात करते हैं जो गोरठा, तो देखिए मैंने बताया ना खोरठा लोकगीत है। खोरठा जो लोकगीत है इसकी ये श्याम सुंदर सेन की कृति है। क्या है? ये कृति है। और इसका संपादन किसने किया था? मैंने बताया अभी, इसका संपादन किया था किसने? शिवनाथ प्रमाणिक ने। किसका? खोरठा लोक साहित्य, ठीक है। आगे बात करते हैं साहित्य शब्द जो ये इंग्लिश के लिटरेचर से है और इसे हम बोलते हैं, ये जिसका विदेशी भाषा जो लैटिन भाषा है उससे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, लोकगीतों की शैलियों की बात करें तो इसमें लोकगीतों की शैलियाँ क्या होती हैं? तो कजरी होती है, सोहर होती है, चैती होती है, लुंगरिया होती है। ये लोकगीत की शैलियाँ होती हैं। क्या? कजरी, सोहर और चैती और लुंगरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं सोठा लोक कथा। जो सोठा लोक कथा है, मैंने बताया पिछले, खोरठा लोक कथा है। जो प्रधान संपादक इसकी बात करें ए के झा
इस प्रधान संपादक की बात है A.K. झा हैं। और 1983 में ये खोरठा कांठे हैं, 1983 में खोरठा है कांठे गई देख खड़ी, यानी खोरठा कांठे गई देख खड़ी, ये किताब है, ये एक झांकी पुस्तक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो खोरठा भाषा है, जो खोरठा, ये इसमें कुछ पत्र पत्रिकाएँ थीं। इसका नाम है देखो मातृभाषा खोरठा, और एक आपकी क्या है लोआठी। आगे बात करते हैं लोक साहित्य की भूमिका। ये कौन है? लोक साहित्य की भूमिका मैंने बताया था, कृष्णदेव उपाध्याय की कृति है। इसके बाद ये सबसे पहले प्रकाशन हुई थी 1984 में हुई थी। इनका पुनः ये प्रकाशित हुई थी 2023 में हुई है। एक कैसे हुई थी? ये रिवाइज्ड एडिशन में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? रिवाइज्ड एडिशन के रूप में हुई थी। 304 इसमें पन्ने हैं, मतलब पृष्ठ हैं। आगे बात करते हैं हम इसकी कर्म कथा। जो कर्म कथा से तात्पर्य की बात करें तो ये धर्म कथा, मतलब झूलना की बात करेंगे। झूलना का अर्थ है यहाँ पे लोक धुन। ठीक है, लोक धुन। आगे हम बात करते हैं लोक साहित्य की बात करें तो लोक साहित्य में क्या है? लोक लिटरेचर। लोक साहित्य का अर्थ होता है लोक लिटरेचर, है ना। लोक साहित्य का अर्थ होता है, इंग्लिश में होता है फोक लिटरेचर। ठीक है, आगे बात करें लोक संसार की बात करते हैं हम। लोक का अर्थ होता है संसार, और मैंने बताया अभी लोग भी होता है। ठीक है, और फोक लोर का अर्थ होता है लोक संस्कृति, लोक विद्या, लोक विज्ञान, एक और लोक ज्ञान, एक और होता है लोक वार्ता भी होता है। इसको वासुदेव शरण अग्रवाल ने नाम दिया था। लोक वार्ता को किसने दिया था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने, फोकलोर शब्द में। ठीक है, आगे बात करते हैं संस्कार की बात करें। संस्कार में होता है इसका परिष्कार। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार। आगे बात करते हैं तो देखो ये तमाशा की बात करें। देखो तमाशा कहाँ पे है? ये तमाशा का लोकगीत कहाँ का है? लोकनाट्य महाराष्ट्र का है। अच्छा, पचरा की बात करते हैं। पचरा है द्व्याद जाति का एक लोकगीत है। और कहरौआ पूर्व में उत्तर प्रदेश में गौड़ जनजाति के रूप में ये चलता है। और बिरहा कहाँ? ये अहिर जाति में चलता है। और बहुरा कहाँ चलता है? पुत्र की कामना के लिए यह गीत गाया जाता है, बहुरा। अच्छा, रामलीला की बात करें। रामलीला उत्तर भारत में प्रचलन ज़्यादा है, इसका उत्तर भारत में प्रचलन ज़्यादा है। ठीक है, इसका रामलीला का। अच्छा, जो बात करें ये कठपुतली उत्तर भारत में, ये राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है। अच्छा, जात्रा की बात करते हैं हम। जात्रा पश्चिम बंगाल लोकगीत है। क्या है? पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। आगे की बात करते हैं, ये कजरी उत्तर प्रदेश का है। ये सावन के महीने में और झूले के समय और संयोग वियोग के रूप में ये चलता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कजरी हो गया, हमने देख लिया। आगे देखें फगुआ होता है फागुन होता है। फागुन में के महीने में गाया जाता है। ये होली के समय में गाया जाता है। क्या? फगुआ। ठीक है, आगे की बात करते हैं गंभीरो। जो गंभीरा जो बंगाल में है, ये लोकगीत है गंभीरा। ठीक है, आगे है इसमें अगला इसमें कीर्तनियाँ बिहार और बंगाल में है। जैसा कि आपको ऑप्शन पे डिपेंड कर देखना पड़ेगा क्या होता है। जहाँ बिहार आए तो बिहार पे टिक करना है आपको। जैसे कीर्तनियाँ है जो बिहार का प्रमुख है। ठीक है, आगे देखो भवाई है। जो भवाई गुजरात में लोकगीत है, भवाई। ठीक है, बिह गीत की बात करें, असम में है बिह गीत। ऐसे याद कर सकते हैं, असम की बहू तो बिह गीत ये हो जाएगा आपका। ठीक है, असम की बहू बिह गीत के ट्रिक से ऐसे नहीं याद कर सकते हैं आप। आगे कहते हैं गोपी ठाकुर। जो गोपी ठाकुर है बड़ी जाति के संबंधित है। ये गोपी ठाकुर है बड़ी जाति से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं चट्टा नृत्य की बात करें। उत्तर प्रदेश और स्त्री पुरुष के बीच में जो संवाद होता है, जो गीत नृत्य होता है, उसके चट्टा नृत्य के रूप में होता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चाहे गोरीचा की बात करते हैं। लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र में। गोरीचा लोक नृत्य महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले की बात करें तो हम अगला इसमें क्या? गढ़वाल की बात करें, लोकगीत है। ठीक है, गढ़वाल क्या? लोकगीत है। आगे गढ़वाल के लोकगीतों की बात करें। गढ़वाल में क्या लोकगीत आते हैं? चौन फूला आता है, झूमेला आता है, इसमें दारयोला आता है, लामड़ आता है, इसमें बाज बंद आता है, छोट पट्ठी आता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं विदेशिया क्या एक नाटक है और इसमें बिहारी ठाकुर हैं। ठीक है, विदेशिया क्या एक नाटक है, ये बिहारी ठाकुर का है। ठीक है, ये हुई आज की आपकी क्लास। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले आप देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से मिलेंगे आपको। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।